फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ 1 मिनट रुककर मेरी बात सुन लीजिए। आपको देखना है कि क्या 2017 से लेकर 2020 तक का जो पेपर आया है लाइफ साइंस का, क्या आप लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया है। दूसरी बात एक और भी हम यहाँ पे बता दें कि आप ये मत सोचना कि यहाँ पर एकदम कॉपी करके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में यही तरह के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, ये आप अपने माइंड में रखिए। घुमा फिरा कर ही बात की जाएगी, आपको बस समझकर इसको देखना है और सब पढ़ना है। क्वेश्चन कुछ नए नहीं रहते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस घुमाओ फिराओ जो होता है उसको आप थोड़ा सा पकड़े। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस आप लोग के लिए सामने लाए वो भी बड़ा घुमाओ फिराओ टाइप का है, तो अच्छे से देखिए। और हम पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि वीडियो को आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, किस तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए किस तरह से कंप्लीट करना है वो अभी फिर यहाँ पे ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो डायग्राम से रिलेटेड होता है, तो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी सुनेंगे अभी जो ह्यूमन आई लास्ट ईयर नहीं आया था, और ये क्रोमोसोम कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और वो जो सेल का जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है एनिमल सेल और प्लांट सेल को लेके, वो वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो पहला डायग्राम छोड़कर यहाँ दूसरा क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस ग्रोथ के 3 स्टेज को बताना है और एनिमल साइटोकाइनेसिस बताना है इस क्वेश्चन में। तो ग्रोथ के जो 3 स्टेज है वो आपको चैप्टर 2D में मिलेंगे लाइफ साइंस के। और ये जो एनिमल साइटोकाइनेसिस है यानी जानवर यानी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो बताना। साइटोकाइनेसिस जहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो सेल फरो के मेथड से होता है। और करके जो दिया हुआ है 4.2 में, वहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ फर्न विद वर्ड डायग्राम के थ्रू आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस दिखाना है। फन के अंदर ये प्रोसेस को दिखाना है, लेकिन ये शायद लास्ट ईयर आ गया था, तो अगर आप देख लें 2022 में ये था तो छोड़ देना। फिर क्वेश्चन है कि वाई नंबर ऑफ ह्यूमंस विथ रोलर टंग इज़ हाइयर, मतलब जो अपने टंग को अपने ज़ुबान को गोल कर लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा मौजूद है उनके अकॉर्डिंग जिनका जो ज़ुबान है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो जो जाहिर सी बात है, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वही ज़्यादा होता है, जो रेसेसिव होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, ये तो सिंपल सी बात है। फिर यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट विथ एग्जांपल हाउ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में कैसे डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसको आपको यहाँ देखना है, ये आपको हेरिडिटी वाले चैप्टर में मिलेगा। बोल रहा है कि अगर एक फीमेल है जो इस चीज़ को हेमोफिलिया की बीमारी तो नहीं है, लेकिन वो एज ए कैरियर है, यानी उसका एक एक्स क्रोमोसोम में वो प्रॉब्लम है, उसकी शादी होती है एक नॉर्मल मेल से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जो उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो हेमोफिलिक हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर हम हल्का से एक आपको दिखा दे बना के, तो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए वो जो नॉर्मल ये मान लीजिए ये आप फीमेल के लिए हो गया एक्स सी, इसका ख़राब रहेगा, और ये हो गया आपका नॉर्मल मेल एक्स वाई। तो ये जब इससे मिलेगा तो एक्स सी एक्स बना, तो देखिए ये जो बेटी आएगी तो यहाँ पर चांसेस है कि वो कैरियर है। एक्स सी वाई बना, लीजिए बेटा आया, कैरियर नहीं बल्कि वो तो पूरा बीमारी लेकर आया। एक्स एक्स मिला, लड़की नॉर्मल आई है, और एक्स वाई मिला, तो यहाँ देखिए इससे ये आपको समझ में आया कि 50% चांसेस हैं लड़का हेमोफिलिक होगा, और 0% चांस है कि लड़की हेमोफिलिक होगी। लड़की हेमोफिलिक नहीं होगी लेकिन कैरियर 50% चांस है, ठीक है। तो ये इसका हल्का आंसर है। आपको कंसेप्ट समझ के रखना है, चेकर बोर्ड्स के थ्रू दिखाना था जो हम बता दिए। बोर्ड पूछ रहा है फॉसिल क्या है, ये आपका लाइफ साइंस का चैप्टर 4A एवोल्यूशन में मिल जाएगा। और फॉसिल के ही एविडेंस से आपको दिखाना है कि जो घोड़ों में जो एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, हॉर्स का एवोल्यूशन आपके सिलेबस में है, चैप्टर 4A में है। तो वो जो एवोल्यूशन है वो 3 पार्ट्स करके दिखाना है। हाइट के हिसाब से दिखाना है, उनके पैर का शेप क्या था उसके अकॉर्डिंग दिखाना है, और उनके फिंगर्स कितने कितने नंबर्स हैं उसमें, मतलब 2 3 4 करके, उसके हिसाब से हॉर्स का एवोल्यूशन आपको दिखाना है फॉसिल्स के थ्रू। एकदम ईजी से आप पढ़े होंगे। एक और बात यहाँ पर हम रुक कर बता दें, जिस भी चैप्टर का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, अगर हम यहाँ पर चैप्टर 4A की नाम लिए हैं तो 4A में हॉर्स का ही एवोल्यूशन नहीं है, और भी अगर आप आगे जाएंगे तो और भी चीज़ें इस चैप्टर में मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है एक बार। वो जो सारी टॉपिक्स है उस चैप्टर में एक बार उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी। तो ये तो आपका अडेप्टेशन वाले चैप्टर में मिलता है कि वो डांस के थ्रू आपस में एक दूसरे से बात करती है कि कहाँ पर फूल है भाई जिसमें रस मौजूद है। तो वो डांस के थ्रू 2 तरह का डांस है सिलेबस में, वैगल और राउंड, एक बार देख लीजिएगा। साथ में जब आप हनी बी पढ़ रहे होंगे
तो चिंपैंजी वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि एसिड रेन का कॉज क्या है, तो ये एयर पॉल्यूशन वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। और बोल रहा है कि क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ख़राब असर हो सकता है एसिड रेन का आपके इन्वायरमेंट में। ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है वो ताजमहल का ये जो ख़राब होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन द इनर ईयर। अंदर की तरफ, आपके कान में अंदर की तरफ ये जो नॉइस पॉल्यूशन है उसका क्या ख़राब असर हो सकता है वो बताइए। और कैसे, दूसरा पार्ट है कि कैसे बायो मैग्नीफिकेशन जो है वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बद्दुआ की तरह है। तो आप भाई बायो मैग्नीफिकेशन एक बार पढ़ना कि कोई भी जो पॉल्यूटेंट होता है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है उसका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, वही दरअसल बायो मैग्नीफिकेशन है। आप एक बार देख लेंगे पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। यहाँ पर आ रहा है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी 4.6 लोकल बायोडाइवर्सिटी इज़ रिड्यूस व्हेन एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेड। यूज़ 3 एग्जांपल्स टू प्रूव। यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो कम होता है जब एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेड करते हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था कि 4.6 में ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ ऐसी स्पीसीज़ को बाहर से लाकर अपने एक दूसरे इन्वायरमेंट में ला दिया जाता है जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मतलब हो सकता है उनको इनकी जो नए आए हैं इनकी वजह से जो पुराने वाले उनको खाना ना मिल पा रहा हो, रहने का जगह ना मिल पा रहा हो, तो इससे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी को आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना। एग्जांपल में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वो वाटर हाइसिंथ का, आपके बुक में होगा। ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्लांट है जो आपका जो पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, झील हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एंटर करता है और वहाँ के आसपास जो लोकल वाटर वाले जो प्लांट्स होते हैं और उनको क्या कर देता है, ख़त्म करने लगता है ये। तो इससे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है एनालाइज व्हाट कैन हैपन ड्यू टू इमर्सन ऑफ आईलैंड इन सुंदरबन। इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये जो रोल है जो यहाँ पे ये जो एनालाइज पूछा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो आइलैंड जो इमर्स हो रहे हैं, डूब रहे हैं सुंदरबन में। दरअसल होता क्या है कि आप लोग इसको जब पढ़ेंगे कि जब सुंदरबन में जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रहा है आपका सुंदरबन में, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है, जो जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो जो समुद्र का जो सरफेस है वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाता है, जिसकी वजह से सुंदरबन धीरे धीरे डूब रही है। तो उसको लेकर आपको यहाँ पर इसको बताना है। तो ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपने सुंदरबन जो है ये आपका लाइफ साइंस का चैप्टर 5D में मिलेगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही आप इस चैप्टर में आए तो आप क्या करिएगा, सुंदरबन ही नहीं है इस चैप्टर में, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा तो उसमें सिर्फ सुंदरबन से ही रिलेटेड नहीं है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में भी कुछ बताया गया है उस चैप्टर में। ठीक है, टाइप बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स को बताया गया है, बायोडाइवर्सिटी के कुछ डेफिनेशंस को बताया गया है। वहाँ पे एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि अभी एक और जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम समझाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक 4.6 के एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोल ऑफ फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, इंडियन राइनो विज़न वाला प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, एसेटिंग लायन प्रोजेक्ट। इन सारे प्रोजेक्ट का क्या रोल है ये भी आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में एकदम लास्ट में मिलेगा। चैप्टर है 5D। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से डायग्राम वाला है, देख लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है फ्लोरिंग प्लांट में। ये आपको लाइफ साइंस का 2C में मिलेगा, जहाँ पर आपको डबल फर्टिलाइजेशन जो पूरा एक प्लांट जो पूरी तरीक़े से बनता है, ठीक है, मेल का जो आपका पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, वो जो आपका फीमेल के स्टिग्मा तक आता है, उसके बाद कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होकर एक सीड और आपका फ्रूट बनता है, वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है लाइफ साइंस के 2C में। बोल रहा है माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर लाइफ साइंस के 2B में आपको लास्ट में ही यही मिलता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमाइटोसिस सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के 3 तरह के आप लोगों के सिलेबस में अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो यहाँ पर अमाइटोसिस का प्रोसेस पूछा है। आपको क्या करना है, सिर्फ अमाइटोसिस नहीं करना है, आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों कर लेना है वहाँ पे। ठीक है, अब पूछ रहा है सेल साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप अपने लाइफ साइंस के 2A में देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंस उसको पढ़ लीजिएगा। पूछ रहा है कि क्यों सारे प्लांट्स जो हैं वो लंबे होते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पहले जनरेशन में। तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये पूछा गया है कि मेंडल
कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के में जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट लंबे क्यों आते हैं, आप पढ़े होंगे कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल टी को जब आपस में, तो कुछ आवाज़ें आ रही होंगी अगर पीछे से, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जो मेंडल का जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ बताइए। ठीक है, तो मेंडल का लॉ आप लोग लाइफ साइंस के 3A में आप लोग देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि ये वाले क्वेश्चन में 4.3 के और वाले में कि ये रिलेशन पूछ रहा है फिनोटाइप और जीनोटाइप का, तो वो आप बता दीजिएगा। दोनों का डेफिनेशन से ही उनका क्लियर हो जाता है। पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द जीनोटाइप्स हुज रेशियो इज 2 इन केस ऑफ मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है कि वो जीनोटाइप्स बताइए जिनका रेशियो 2 है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट में। तो जब आप मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो जीनोटाइप्स आप ढूंढना, वो जीनोटाइप्स जो रेशियो में टोटल 2 दिखेंगे आपको, ठीक है, जिनका रेशियो 2 आएगा जीनोटाइप का। जब आप सारा रेशियो निकालेंगे तो उसमें जो 2 करके जो आएगा वो वाला आपको जीनोटाइप बताना है। फिर यहाँ पे 4.4 में बोल रहा है कि इनर स्ट्रक्चर वाई ह्यूमन, अंदर के स्ट्रक्चर यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंसान का हाथ का और परिंदे का जो विंग होता है पर डायना, वो उसको होमोलोगस ऑर्गन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ये तो होमोलोगस का ऑर्गन का डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है एनालाइज व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ स्ट्रगल्स कैन बी सीन इन अ फॉरेस्ट। बोल रहा है कि लाइफ का स्ट्रगल, ये जो लाइफ का जो स्ट्रगलिंग है ये बहुत ज़्यादा कब दिख सकता है जंगलों में, वो आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो आप खुद से भी बना सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, ये आपको लाइफ साइंस के चैप्टर 4 जहाँ पे आपका मेंडल डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट्स है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। बोल रहा है कि रोल ऑफ स्विम ब्लैडर इन स्विमिंग ऑफ रोहू फिश। तो रोहू फिश को लेकर ये तो एडेप्टेशन वाला चैप्टर है। एडेप्टेशन में सिर्फ रोहू फिश नहीं है, और भी चीज़ें मौजूद है। याद रखिएगा, यहाँ पर जब आप स्विम ब्लैडर रोहू फिश का पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ रोहू फिश के बारे में नहीं है, थोड़ा सा कैमल के बारे में भी है। कैमल के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चिंपैंजी के बारे में है, शहद की मक्खियों के बारे में है। ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और एक कैक्टस का जो पौधा है उसके बारे में भी अडेप्टेशन में यहाँ पर बताया गया है, तो सारा चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। फिर वही हॉर्स का एवोल्यूशन बताना है। फिर बोल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल। पूरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन साइकिल, ये लाइफ साइंस का 5A वाला चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया गया है। मतलब बहुत सारा नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट्स होता है, उसमें से एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। आप सारे ही पार्ट्स कर लेना, आपको जाके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। और वो बता रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जगह नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। अब बोला वन स्टडी फाउंड दैट ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया इज कॉन्टेमिनेटेड। एक बार देखा गया कि जो तुम्हारे एरिया का जो पीने का पानी है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है इसको पढ़ो और लिखने की कोशिश करो, कौन सा प्रॉब्लम इसके थ्रू हो सकता है, ये ख़राब पानी जो तुम्हारे एरिया में होते जा रहा है। भाई ये दिमाग लगा कर तो कोई भी लिख सकता है, ख़राब पानी पीने से क्या क्या हो सकता है, बीमारियाँ भी होंगी, ऑफकोर्स डायरिया वायरिया हो सकता है। चलो, बोल रहा है एनालाइज हाउ द सुंदरबंस आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें वो लोग बता दिया है और बता रहा है कि इससे कैसे सुंदरबन जो है प्रॉब्लम फेस कर सकता है। क्राइसिस ऑफ फ्रेश वाटर की कमी, पॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और मैंग्रोव का प्लांट जो है वो उसको ख़राब करने से सुंदरबन में बहुत फेमस है मैंग्रोव प्लांट सुंदरबन का। आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को, जो कि आपको ये आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आपको 5D में मिल जाएगा। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर सुंदरबन के बाद इसी चैप्टर में ना एक बार 2 चीज़ें, हाँ, एक PBAR है, ठीक है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसको एक बार, और एक JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। वो 2 टॉपिक ज़रूर उस चैप्टर से आप जाकर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने देखा है कि एक सिंग वाला जो राइनोसोरस होता है, जब आप जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के पास ट्रैवल कर रहे थे तो आपने देखा था कि एक सिंग वाला जो राइनोसोरस है वो आपने देखा। फिर आपने ये देखा, फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो वजह लिखो, क्यों ये मैमल्स जो हैं इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आखिर क्यों इन्हें बचा के रखने की ज़रूरत है। दिमाग लगाइए, आप खुद इसको कर लेंगे। अब 5D में तो इसका आंसर आराम से लिखा ही हुआ है। बोल रहा है कि अगर आप रोड के साइड में आग वाग लगाते हैं तो इसका क्या असर आपके एनवायरनमेंट में पड़ सकता है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। और नाइट्रोजन साइकिल विथ ह्यूमन एक्टिविटी से नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा सा रिलेट करना है। इंसानी एक्टिविटी, जो इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं उससे नाइट्रोजन साइकिल को आपको रिलेट करके एक बार समझाना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है उसी में और करके नाइट्रोजन साइकिल को वर्ड डायग्राम से बताएं। देखिए वर्ड डायग्राम क्या है, वो जो गोल गोल करते हैं हम लोग, एरो बना के गोल बॉक्स के अंदर एक गोल से सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ बात लिखते हैं, फिर एरो देते हैं, वो उस तरह से वर्ड डायग्राम करके एक्सप्लेन करना आपको। आपके बुक्स में हो गई ऐसे, आप देख लेना। फिर से वही डायग्राम आ गया है, देख लेना आप।
फिर वर्ड डायग्राम, अल्टरनेशन और जनरेशन वाला आ गया। ये तो आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फन जो है ये दरअसल शायद 22 में आ गया था, आप छोड़ देना। बोल रहे कैसे म्यूसिस जो है वो स्पेसीज एक नए जात को कैसे मौजूद करके रखा, उसको मेंटेन करके रखा है। तो म्यूसिस जाकर पढ़िएगा, जब आप पढ़िएगा उसका डेफिनेशन, उसका टाइप्स, तो उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को बताना है आपको, ठीक है। ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, बहुत सारा है आर्टिफिशियल में, तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा, आप सारे ही कर लेना आपको जाके। बोल रहा है कि वो लॉ लिखो जो मेंडल के डे हाइब्रिड क्रॉस से आया है। तो याद रखिएगा मेंडल के और भी कौन सा लॉ है मेंडल का और कौन से क्रॉस से आया, वो भी आपको कर लेना है। बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल बताइए कि हाउ हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ हेमोफिलिक ऑकर्स, कैसे हेमोफिलिक ऑकर होता है एक से दूसरी तरफ, मतलब कैसे दर नस्ल एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हेमोफिलिया कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, वो एक चेकर बोर्ड बनाकर बता दिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताना है मीराबिलिस जलापा के बारे में। तो ये आप ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, वो जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आ जाता है 1:2:1, वो मीराबिलिस जलापा का ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करके एक चेकर बोर्ड बना के भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसी चैप्टर में आपका गिनी पिग के बारे में भी मौजूद है। अभी तक गिनी पिग तो नहीं दिखा है यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन में, लेकिन आपको गिनी पिग भी कर लेना है। और क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीक़े से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिए हुए हैं। हम इसलिए अब क्या कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आपको एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरीक़े से है। हम बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए समझा दिए आप लोगों को कि आप लोगों को बात थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और हाँ, एक और बात अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि पूरी बात अगर आप लोग नहीं सुनते हैं वीडियो में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सर ने बताया, वो क्वेश्चन सर ने बताया, ठीक है। तो सिर्फ ये देख के ही आपका काम नहीं होगा कि बस आप यही एक क्वेश्चन किया और आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस, नहीं। आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन से एक टॉपिक अपने सिलेबस का कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने हम दिखा दिए हैं, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, आप जब पढ़ते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप बिल्कुल आराम से क्या करें, वो क्वेश्चन को कमेंट कर लिया करें, कमेंट करके पूछ लिया करें कि हाँ सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला एक बार मुझे अच्छे से समझा दीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। याद रखिएगा हर क्वेश्चन से आपको एक टॉपिक मिल रहा है। चलिए, तो ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो होगा। तो चलिए, कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू।